जय हिंद गाइस, वेलकम बैक टू ए टू जेड एसएससी। और ये आपका जो चैनल है, आपको पता होना चाहिए कि ए टू जेड स्टडी का ही एक पार्ट है। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था पिछली वीडियो में भी कि हमारा जो मेन चैनल है ए टू जेड स्टडीज, जहाँ पे आप सबका सपोर्ट 2 लाख से ज़्यादा बच्चों ने ज्वाइन किया एंड हमने बहुत सारे कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट भी बनाए, कोस्ट गार्ड नाविक जीडीपी आंतरिक के अंदर भी बहुत सारे बच्चों को भर्ती कराया, इंडियन एयरफोर्स नेवी एंड आर्मी के अंदर भी बहुत सारे बच्चों को भर्ती कराया। अभी बच्चों की डिमांड थी ना कि सर एक अलग से एसएससी जीडी के लिए आप लोग कोर्स लॉन्च करो एंड यूट्यूब चैनल बनाओ जहां से स्पेशली जीडी वाले बच्चे रहेंगे, एसएससी के बच्चे रहेंगे। सो हमारा ये एसएससी जो है ये आपके एसएससी एग्जाम्स के लिए है, बिल्कुल भी ठीक है। और अभी हम बात करेंगे एसएससी जीडी का। अभी जो मेडिकल ऑलमोस्ट खत्म होने को है या फिर खत्म हो गया, ठीक है। जो रीमेडिकल चल रहा है अभी रीमेडिकल ही रह गया, तो मेडिकल तो खत्म हो गया, ठीक है। तो उनकी जो है रिजल्ट कब तक आ जाएंगे एंड फाइनल कट ऑफ क्या पॉसिबिलिटी है जाने की। देखो भाई, स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज, ठीक है, लास्ट पोस्ट के लिए अपने को क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि एटलीस्ट हमारा सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो हम एक एक चीजों के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। अभी देख लो, एक चीज भी देख लो, मैं आपको दिखा रहा हूँ एटलीस्ट आपके भरोसे के लिए। अगर हम असिस्टेंट कमांडेंट बना सकते हैं तो आपके जीडी कांस्टेबल आराम से बना सकते हैं, ठीक है ना। ये उन बच्चों के मैसेज है जो आज किया, अभी के टाइम पे देख लो। कल देखो रात में इनका मैसेज आया, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए जो है ना असिस्टेंट कमांडेंट के लिए रिकमेंडेड है। ये मैसेजेस टुडे आज के हैं, ठीक है। गुड इवनिंग सर, गॉट इन, थैंक यू सर, ठीक है। सर इन फ्रॉम पीएसबी कोलकाता, थैंक्स अ लॉट सर फॉर योर गाइडेंस, स्पेशली मतलब हमारी जो टीम्स के और भी टीचर्स हैं उनके नाम है यहाँ पे। सो वही चीज मैं बता रहा था कि अगर हम असिस्टेंट कमांडेंट बना सकते हैं लोगों को पढ़ा के, तो जीडी के अंदर तो इजीली हम लोग भर्ती करा देंगे, चुटकी से हमारा हाथ है। बहुत सारे बच्चों को हमने एयरफोर्स नेवी एंड कोस्ट गार्ड के अंदर, आर्मी के अंदर भर्ती कराया। तो जीडी की सिलेबस बहुत ईजी है उन सब की अपेक्षा, बिकॉज आपके पास इंग्लिश की चॉइस है कि इंग्लिश लेना है नहीं लेना है, अलग चीज है, ठीक है। सो मैं ये सभी चीजें क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे की रीजन है। हम कट ऑफ के ऊपर आएंगे। अभी रिसेंटली हमने ए टू जेड स्टडी ऐप के ऊपर ना जीडी का बैच लॉन्च किया, बिल्कुल भी 50% डिस्काउंट दे दिया। ले जाओ बच्चे लूट लो। जस्ट 251 के अंदर ना हम लोग रीजनिंग, मैथ, जीके एंड हिंदी और इंग्लिश, ये सारी चीजें पढ़ा देंगे। हिंदी या फिर इंग्लिश जो भी आपको प्रेफर है वो आप एग्जाम को करना। ये पांचों सब्जेक्ट हम लोग पढ़ा देंगे। बिल्कुल भी जो लेटेस्ट पैटर्न होगा एडिक्विटी एग्जाम पैटर्न, उसके ऊपर रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, टॉपिक वाइज पीडीएफ देंगे हम लोग क्लासेस के। अनलिमिटेड वास्ट टाइम रहेगा, आप कितनी बार भी देख सकते हो रिकॉर्डेड डाउनलोड करके ऐप के अंदर। एंड 1 ईयर वैलिडिटी रहेगी। जाओ ए टू जेड स्टडी ऐप को डाउनलोड करो और इस कोर्स को ज्वाइन करके ना धप्पा मार दो सच में, ठीक है। सिलेक्शन ले लेना अगर नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। एंड ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी टीम को व्हाट्सअप कर सकते हो बाबू। देखो अभी हम बात करेंगे ना कि सर ठीक है कि लास्ट पोस्ट के लिए बता दो गर्ल्स एंड बॉयज बोथ, ठीक है। तो देखो 2-3 चीजों के बारे में बताऊंगा। मैं भी किसी को इस बार बुरा लगेगा क्योंकि एसएससी इस बार जो करने वाली है, मैं 100% लिख के दे रहा हूँ, इसकी एक्सपेक्टेशन आपको नहीं होने वाली होगी, ठीक है। एंड बहुत सारे जो यूट्यूब के ऊपर कट ऑफ पड़े हैं ना, इन सबसे रियलिटी से कई गुना अलग होने वाला है चीज। इस बार आप देख लेना, रियलिटी से बिल्कुल अलग होने वाला है। बिकॉज हर टाइम क्या होता था, यूजुअली आप देखोगे कि दे ऐड द एनसीसी मार्क इन फाइनल मेरिट, ठीक है। जब फाइनल मेरिट आती थी तब वो एनसीसी के मार्क्स को ऐड करते थे, बट इस टाइम ऐसा पता चला है कि जब एनसीसी के मार्क्स को दे एडेड इन द रिजल्ट ड्यूरिंग द पब्लिश इन द स्टेज 1, ठीक है। मतलब जब स्टेज 1 की जो पब्लिश हुई थी उसी से मैं उन्होंने क्या किया, एनसीसी के मार्क्स को ऐड कर दिया। एक्चुअली ये चीज ना मुझे बच्चों से पता चला है, जब वो उन्होंने बच्चों ने बताया ना कि सर दे एडेड माय मार्क्स ऑफ एनसीसी, मतलब लाइक ABC जो भी उनके पास सर्टिफिकेट था, ठीक है, जो भी उन्होंने लाइक आपके पास ABC जो भी चीजें है ना, वो अलग अलग ग्रुप, मतलब एनसीसी सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अलग अलग मार्क्स मिलते हैं। जब उनका स्टेज 1 का लाइक जब हमारा प्रीलिम्स का मार्क्स आया था ना रिटन एग्जाम का, उसी के अंदर ऐड हो गया था, बच्चों ने बताया था। सो कट ऑफ क्या जा सकती है ये तो बताओ भाई, ठीक है। देखो वैकेंसी जो फाइनल तो नहीं है, ये टेंटेटिव है, रिवाइज टेंटेटिव वैकेंसीज होती है। फाइनल तब तक नहीं कह सकते जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि फाइनल गर्ल्स एंड बॉयज मिला के 53,690 वैकेंसीज हैं भाई। तो बताओ अगर हम यहाँ पे जो कट ऑफ निकलती है वो स्टेट वाइज निकलती है, और स्टेट वाइज में भी ऐसे होता है ना कि कुछ नक्सल का अलग हो गया, ठीक है, जनरल डिस्ट्रिक्ट हो गया उनके अलग हो गए, नॉन नक्सल जिसको कहते हैं। और उसके बावजूद भी नक्सल में भी अलग अलग टाइप होंगे। एक तो एक्स सर्विसमैन का अलग होगा, ठीक है। इसके बाद भाई उनका वो हो गया लाइक जो रेगुलर बच्चे हैं उनमें यूआर का अलग हो गया, ओबीसी का अलग हो गया, ईडब्ल्यूएस का अलग हो गया, एससी का अलग हो गया, एसटी का अलग हो गया। सेम चीज आपको देखने के लिए मिलेगा नॉन नक्सल के अंदर, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो। तो ये मतलब सबका तो आप एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते हो, बट एक चीज मैं जरूर बता सकता हूँ, जो भी चीजें आप देख रहे हो भाई ध्यान से सुनना। यहाँ पे एसएसएफ और एनसीबी की प्रिडिक्शंस कर पाना एक बेवकूफी होगी। मैं फिर से बता रहा हूँ, एसएसएफ और एनसीबी की प्रिडिक्शन कर पाना पॉसिबल नहीं है।
बट एक चीज मैं बताऊं आपको, मैं स्टेट वाइज नहीं बताऊंगा, बट मेनली जो हाईएस्ट कट ऑफ जाएगी 3 स्टेट्स का नाम मैं बोल रहा हूँ। एक तो राजस्थान का कट ऑफ हाईएस्ट जाएगा, ठीक है, एक यूपी का कट ऑफ जाएगा हाईएस्ट, एक हरियाणा, और इसके अंदर एक चीज और ऐड कर लो, बिहार। इन 4 स्टेट्स की कट ऑफ जो है ना ऑल ओवर इंडिया हाईएस्ट जाने वाली है, और मेनली राजस्थान, यूपी और हरियाणा, ठीक है। देन आता है तो बिहार आ जाता है। इन स्टेट्स की कट ऑफ भाई हाईएस्ट देखने के लिए आपको मिलने वाले हैं, जो भी रहे, ठीक है ना। और मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं इतनी लिख के दे रहा हूँ, अगर यहाँ पे एसएसएफ में 20 सॉरी ये तो सिर्फ आपका 132 है ना सीट है, बिकॉज गर्ल्स में तो नहीं है ना एसएसएफ का, एंड एनसीबी में कुल मिला के 22 सीट्स है। तो मैक्स टू मैक्स जो सीट्स होंगे ना एसएसएफ और एनसीबी के, ये यूपी के कैंडिडेट्स और राजस्थान के कैंडिडेट्स ले जाने वाले हैं, या फिर हरियाणा के कैंडिडेट्स, और लास्ट में जो कुछ बचा कुचा रहेगा ना वो बिहार वाले ले जाएंगे। ये लिख ले लो, बिकॉज हाईएस्ट स्कोरर होता है इवन या तो राजस्थान, यूपी और बिहारी से देखने के लिए मिल जाता है आपको। तो इन 3-4 स्टेट से ही ले जाने वाले इस जो 132 और 22 होंगे, ये जो एसएसएफ और एनसीबी के होंगे, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100%, बट मोर देन 90% सीट्स यहाँ से ले जाएंगे। बट इनकी कट ऑफ एक्सपेक्टेशन लगा पाना एक बेवकूफी होगी, बिकॉज सीट इतनी कम है कि इसकी कट ऑफ आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हो इतने बड़े नंबर में से। एंड आपको पता होगा कि मेडिकल पास करने वाले मोटा मोटी जो बच्चे होंगे ना 73 से 74 हजार बच्चे ही होंगे मैक्स टू मैक्स, इससे ज्यादा नहीं होंगे। बात को सुनो यहाँ पे बाबू, 73-74 हजार रहेंगे, एंड आपका जो है ये 73 हजार हो जाएंगे ऑलमोस्ट, मान के चल रहा हूं मैं। और आपकी जो अभी जो है वैकेंसी जो है 53,000 53,000 ही है। तो मतलब देख रहे हो 20,000 से भी मतलब कम बच्चे हैं जो छटने वाले हैं, ऑलमोस्ट का सिलेक्शन यहाँ पे हो ही रहा है। और एक चीज और, कट ऑफ ज्यादा इस बार आपका जो गया था ना उससे ज्यादा नहीं जाएगा, जो मेडिकल के लिए बुलाया गया था उससे ज्यादा इसलिए नहीं जाने वाला बिकॉज एनसीसी की मार्क्स उन्होंने ऐड कर लिए। अब फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर एनसीसी के मार्क्स जोड़ने में वो चीज नहीं दिखेगी। बट सुनो, इसका मतलब ये नहीं ना कि ऑलमोस्ट सबका सिलेक्शन हो ही गया, नहीं। अगर आप सीआईएसएफ की प्रेडिक्शन लगा रहे हो, ध्यान से सुनना, चाहे आप किसी भी स्टेट के हो, मैं यहाँ पे ना स्टेट वाइज नहीं बताऊंगा बिकॉज ऑलरेडी वो बुलाते हैं स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज, ये सभी चीजों के अकॉर्डिंग बताते हैं। अगर सीआईएसएफ की प्रेडिक्शन आपने लगा रहे हो, जो भी आपकी कैटेगरी की है स्टेट्स की, अगर आप यूआर कैटेगरी से हो, आपके मार्क्स से, भाई सुनो, अगर आपको बुला रखा है उन्होंने, ठीक है, मेडिकल के लिए, और जो कट ऑफ गई है, अगर आपके मार्क्स से 12 नंबर अगर ज्यादा है, +-2 आप कर सकते हो यूआर कैटेगरी के, तो आपको सीआईएसएफ मिल जाने की हाईली पॉसिबिलिटी है। इस बात को ध्यान में रखना, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, बात दिमाग में बैठा लेना। आप रिजल्ट आ गया तो मेरे को कहना कि हाँ आपने सही बोला था, ठीक है। अगर आप ईडब्ल्यूएस और ओबीसी हो, अगर आपके जो है आपके स्टेट की जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट की जो भी कट ऑफ गई है, बुलाए हैं उन्होंने, उससे 10 मार्क्स अगर ज्यादा है ईडब्ल्यूएस ओबीसी की, +-2 मान सकते हो, देन आपको वो बुला लेंगे सीआईएसएफ के लिए। अगर आप एससी और एसटी से बच्चे बिलोंग करते हो, तो भाई मैं फिर से बोल दूं, अगर आपके 5 to 7 नंबर अगर ज्यादा है तो होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है। इस बात को माइंड में लेके चलना आप, ठीक है ना। और वहीं पे मैं लास्ट पोस्ट के बारे में बात कर लूं, सीआईएसएफ को मैं फर्स्ट पोस्ट मानता हूं, मैं एसएसएफ और एचसीबी को मैं छोड़ देता हूं, तो ठीक है। अब बात रहेगी कि लास्ट पोस्ट कौन सी होनी चाहिए सर। यहाँ पे आपने सीआईएसएफ की कट ऑफ क्यों बोला कि देखो सीट तो देख रहे होगे ना, उसके बाद देखो इसकी क्या कहते हैं एसएसबी की कम है, लेकिन सीआईएसएफ की कट ऑफ आप क्यों बोल रहे हो कि ज्यादा जाएगी एसएसबी से। रीजन इसका देखो कभी कभार हो जाता है, रीजन है क्या ना, प्रेफरेंस। कट ऑफ हाईएस्ट जाने का मतलब सीट से नहीं होता है, कुछ भी प्रेफरेंस से होता है। बात समझ रहे हो, जो मैक्सिमम बच्चों की जो प्रेफरेंस होती है ना, सीआईएसएफ फर्स्ट हो जाती है चॉइस उनकी, एसएसएफ और एनसीबी की बाद उनकी प्रेफरेंस सीआईएसएफ हो जाती है। हो सकता है कि किसी की एसएसबी हो, बट मैक्सिमम जो मास लेवल पे जो बच्चे होते हैं उनकी सीआईएसएफ आगे हो जाती है। तो बाबू जिसकी डिमांड ज्यादा रहेगी ना, उसकी कट ऑफ ज्यादा रहेगी। मैं बता रहा हूं, अगर 100 सीट अगर सीआईएसएफ की रहे और एसएसबी की ना एक ही सीट रहे, और आपके बच्चे मान लो ना एग्जाम में अगर मान लो 150 हो, मैं मान लेता हूँ 150 लोगों की मेरिट बनानी हो, तो मान लो 150 में ना उन्होंने 150 में से अगर वो 130 बच्चे ऐसे हो जिनकी फर्स्ट प्रेफरेंस सीआईएसएफ हो जाएगी, ठीक है, बातों को समझना। एंड बाकी जो 20 बच्चे ऐसे होंगे जिनकी फर्स्ट प्रेफरेंस एसएसबी होगी, तो भाई इन 20 बच्चों में ना टॉपर ही क्यों ना हो, ठीक है, उनके हाईएस्ट स्कोर क्या है नहीं है उससे मतलब नहीं है। देखो अगर 130 बच्चे की डिमांड अगर सीआईएसएफ है और उसमें बहुत ज्यादा स्कोर करने वाले बच्चे 130 में हैं, तो उनको मजबूरी है कि सीआईएसएफ ही अलॉट हो जाएगा, ठीक है। जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो पहले चेक होता है कि इसको देना है, क्या सीआईएसएफ के लिए डिमांड बहुत ज्यादा जा रही है, तो फिर उसकी कट ऑफ ऑटोमेटिकली बढ़ानी पड़ती है। और एसएसबी में देखो क्या सीट भली एक ही है लेकिन उसको कोई डिमांड ही नहीं कर रहा है, तो फिर सीआईएसएफ से कम चला जाएगा कट ऑफ। ये एक्चुअल सीन है, मैंने डेटा दे दिया आपको, ठीक है ना, जो आपको समझाना था।
तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस बार जो लोएस्ट कट ऑफ देखने के लिए मिलेगा आपको, वो क्या दिखेगा, वो सीआरपीएफ का ही दिखने वाला है। ठीक है, सीआरपीएफ और बीएसएफ का एक मोटा मोटी लेके चलेंगे। एग्जैक्ट तो कह पाना मुश्किल है, सीआरपीएफ बहुत बीएसएफ, बट आपकी प्रेफरेंस सीआरपीएफ या बीएसएफ लास्ट में रहती है लोगों को, तो ये चीज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप सीआरपीएफ या बीएसएफ की एक्सपेक्टेशन आप लगा रहे हो, अगर आपकी कैटेगरी यूआर कैटेगरी से है, ठीक है, अगर आपके फाइनल कट ऑफ से अगर मान के चलते हैं ना, आपके 7 to 8 मार्क्स ज्यादा है भाई, तो आपकी होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। अगर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से हो तो 6 to 7 मार्क्स आपके कट ऑफ से ज्यादा है, तो आपको इजिली सीआरपीएफ या बीएसएफ मिल जाना है। ठीक है, अगर आप ये हो क्या कहते हैं एससी एंड एसटी कैटेगरी से हो, तो आपके 4 to 5 मार्क्स भी अगर ज्यादा है ना, तो होने की पॉसिबिलिटी हाईएस्ट है मिनिमम के लिए। मतलब जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट की मेडिकल के लिए उन्होंने बुलाया है, जो भी कट ऑफ है, 4 to 5 मार्क्स भी अगर आपके ज्यादा है एससी एसटी से, और ईडब्ल्यूएस ओबीसी के 5 to 6 भी लेके चल रहे हो ना, तो ये एनफ होगा लास्ट पोस्ट के लिए। उनको कोई ना कोई एक मिल जाएगा। ओवरऑल आप समझ रहे हो, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट के स्टेट की कट ऑफ गई है, अगर उससे फाइनल कट मतलब कुछ एक मिनिमम पोस्ट मिल जाने के लिए, अगर यूआर के बच्चे की ना 7 to 8 मार्क्स ज्यादा है, ठीक है, तो उनको एक पोस्ट मिल जाएगा। अगर ओबीसी का कोई बच्चा है 5 to 6 मार्क्स ज्यादा है ना उसका टॉप से, तो उसको इजीली एक पोस्ट मिल जाना है। एससी और साथ में ईडब्ल्यूएस को भी ले लो यहाँ पे ओबीसी के साथ में। और एससी और एसटी के बारे में हम बात कर ले, अगर उसके 4 से 5 नंबर भी ज्यादा है ना बाबू, तो उसको इजीली मिल जाना है एक पोस्ट। ठीक है, लास्ट पोस्ट उसको मिल जाएगा, पोस्ट मिल जाएगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा बच्चों को उनको एलिमिनेट नहीं करना, छाटना नहीं है। ठीक है, तो ये चीज है, इस बार बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगी। ऑलमोस्ट सारे लोग सेफ जोन नहीं है जिनकी कट ऑफ से इतने मार्क्स ज्यादा है लास्ट पोस्ट के लिए, चाहे वो बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो। ठीक है ना, ये चीज गांठ बांध के रख लो। और जिस दिन आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा ना, उस दिन मेरे को बताना, सिलेक्शन हो या ना हो एक तो अलग चीज है, बट मैं प्रे करूंगा कि हो जाए आप लोगों की। और मैं ये भी प्रे करूंगा, ये तो अभी तक टेंटेटिव है तो इसको बढ़ा देंगे, बट इसमें वैकेंसीज बढ़ाने की पॉसिबिलिटी अब नहीं है, बिकॉज न्यू वैकेंसीज आ गई है, तो इसको अब नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, एंड पूरा फिल भी नहीं करेंगे, कुछ लोगों को विदेल डालते हैं, जो भी रीजन होता है, तो ये वैकेंसीज कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा 53,000 के आसपास भरे जाएंगी। ठीक है ना, तो ये चीज आप रफली एक आइडिया लेके चलोगे। और मैंने जो डेटा दिया इस चीज को मान लेना। और ठीक है, तो आपकी जो रिजल्ट आएगी तो देखने के लिए मिल जाएगी दिसंबर एंड तक, लास्ट वीक तक दिसंबर की आपको रिजल्ट दिख जाएगी, बिकॉज जनवरी में आपका सीआईएसएफ का ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला शेड्यूल्ड है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर योर रिजल्ट। ठीक है, एंजॉय करो, बाकी मस्ती करो, और ए टू जेड एसएससी को भी आप सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो बेनिफिट में रहोगे आप ही। आपको सारे इन्फॉर्मेशन एंड नेक्स्ट बैच की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल पे बहुत सारे मटेरियल्स वगैरह आपको मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।